बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है एक्स ब्यूरोक्रेट सैयद मुनीर शाह साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। सर, कोकर बरादरान से कब्जा की गई जमीन कल पंजाब हुकूमत ने वापस ले ली है। उस हवाले से मरियम नवाज साहबा ने भी ट्वीट कर दिए कि जैसे सदी का सबसे बड़ा जुल्म हुआ हो। सर, फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि मरियम नवाज को 50 लाख पर्स के तोहफे जो हैं ये खोकर बरादरान देते हैं, और इसके अलावा जाती उमरा के किचन के अखराजात भी ये जो कब्जा माफिया है, खासकर अफजल कोकर और सैफ कोकर, ये बर्दाश्त कर रहे हैं, ये उठा रहे हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात है सर आपके पास? सर, इनके लिए तो फिर 5-6 प्रोग्राम चाहिए। खोखर बरादरान के साथ तो मेरा जाती दुश्मनी है। वो सैफुल मलूक खोखर जो है ना, उसका तो आपको शहबाज शरीफ के टीटी स्कैंडल में देखा। 55 लाख रुपए का चेक जो था, खोखर कहता कि मैंने तो इसको दिया था पार्टी फंड में, वो हमजा शहबाज ने अपने अकाउंट में डाल लिया। इस तरह ये करते थे और वो तोहफे तहफ देते रहते हैं। लेकिन इनकी दास्तान तो शुरू होती है 1980 से, जब यहाँ पे कॉलोनियां बननी शुरू हुई, हाउसिंग सोसाइटियां बननी शुरू हुई रायवेंट रोड पे, उस वक्त से ही हैं। और मलिक रियाज साहब भी इनको ही खुश रखते हैं। तो ये जो जाती उम्रा का किचन का खर्चा और सिक्योरिटी का सारा खर्चा, सैलरियां ये अफजल खोकर देता। इन्होंने थ्रू आउट पूरे पंजाब में जहां जहां भी मिली इनको जगह, इन्होंने वहां पे कब्जे करते रहे। वो सदीकुल फरूक साहब है ना, एक ननकाने वाले, वो काफ में रहते, जिसको साकिब निसार ने निकाला था, वो उसने सारी लिस्टें दे दी थी उकाफ की कि कहाँ कहाँ पंजाब में शाम लाटें जिसको कहते हैं ना, लावारिस जमीन या गवर्नमेंट की जमीन, वो इन्होंने कब्जा किया। अभी बुजदार ने शेखपुरा में भी इनसे खाली करवाई एंटी करप्शन के जरिए। इनकी तो दास्तानें लंबी लंबी चलती। ये सोसाइटियां में एंटर हो गए, स्टे इनको फौरन मिल जाता, क्योंकि 1981 से ये बरसर इक़्तिदार है नवाज शरीफ। कोर्ट इनकी मानती है, मजबूर है। जज इनके सारे पॉइंट किए हुए इन्हीं के, इनकी रिकमेंडेशन से वो फौरन इनकी मनपसंद स्टे दे देते हैं। इस वक्त 1800 से जायद स्टे चल रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अब वही देखें वो जिसकी जिम्मेदारी कि ये क्यों इतने इतने लंबे स्टे चल रहे हैं। नॉर्मली दूसरी या तीसरी तारीख पे या कन्फर्म हो जाता है या खारिज हो जाता है। यहाँ पे ना कन्फर्म होता स्टे ना खारिज होता। ये झूठी सी एक छांटों की फर्द, उसका छांटा दी फर्द पंजाबी का लफ्ज है। सर, फिरदौस आशिक अवान का ये जो बयान है ये दुरुस्त है कि 50-50 लाख के पर्स के सिर्फ तोहफे मिलते हैं मरियम नवाज को और किचन के अखराजात उठाए जा रहे हैं। लेकिन उतना ये कब्जा भी तो करते हैं ना। अगर इन्होंने कोई उसको तोहफे 1 करोड़ का दिया तो 2-2 करोड़ की तो जगह भी तो कब्जा करते हैं। अब ये 38 कनाल, इसकी अरबों में मालियत बताई जा रही है। आज हाई कोर्ट में डेट भी थी इनकी, वहां पे भी उन्होंने मिलियंस कहा कि मिलियंस की जगह वागुजार करा ली। हाई कोर्ट से तो इनको रिलीफ नहीं मिला क्योंकि दबाव इतना आ चुका था। इनकी दास्तानें कहां, ये कत्ल कर देते हैं। अभी रिसेंटली CCPO शेख उमर ने बताया था कि एक बंदे को इन्होंने कत्ल किया, उसने दरखास्त भी दी थी सत्तू कोतला थाना में, वापडा टाउन के अंदर है वो। उसने दरखास्त भी दी थी ये मुझे मार देंगे, जमीन का चक्कर है, तो वो उन्होंने उड़ा दिया था। जो इमरान खान के बेनोई के साथ वाला प्लाट जिसका था, बड़ा पॉपुलर केस लाहौर में वो भी हुआ हुआ। ये तो जमीन की खातिर बंदा मार देते हैं क्योंकि इनको पता कि सारी पुलिस और सारी इंतजामिया इन्हीं की लगी हुई दंदनाते फिर रहे हैं वो। और साद रफीक ने जाके किस तरह जाके उसको डराया DCO को कि अमन करीब आने वाले, तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। राणे ने भी ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को बड़ा डराया धमकाया कल कि हम देखना हमारी इधर गवर्नमेंट आने लगी और अभी 1-2 महीने में आ जाएगी, हम तुम्हें ये कर देंगे, तो हमें इबरत का निशान बना देंगे। इनके कहाँ तक इनको चलोगे। लेकिन बुजदार का वो मरियम ट्वीट कर रही, उसके अपने खर्चे बंद हो जाएंगे ना। जब इनको कहेंगे ये हमारा तो करोड़ों का खर्च नुकसान हो गया, तू फिर किस मर्ज की दुआ।
तूने जो कहा था कि ये ब्यूरोक्रेसी आपको कुछ नहीं कहेगी। मरियम को तो ब्यूरोक्रेसी अभी भी जाके दम भरती होके भरती है। शहबाज शरीफ को जेल में जाके ब्यूरोक्रेट मिलते हैं। हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट जा जाके शहबाज शरीफ को जेल में मिलते हैं। जेल के रोजनामचे में जा जाके देखे ना किस किस के नाम होते हैं। 1000 रुपया लगता है, उसको दे दो ना, वहाँ जो सिपाही मुंशी जिसको कहते हैं कि यार मेरे अंदर आज ना करना, वो फिर कहता ठीक है, वो 1000 जेल में डालता। शहबाज शरीफ को पैगाम दे देता फलां इलाके का डीसी आया जी, बैठ के उसके जेल सुप्रीडेंट के कमरे में बैठ के मुलाकातें होती। इनका तो अभी भी ब्यूरोक्रेसी में ही है। बुजदार ने और डोगर साहब से उम्मीद तो नहीं थी, बहुत अच्छा किया उन्होंने काम। अभी ये देखे कोर्ट कोई ऑर्डर न कर दे अगले महीने, ये कहते फिर रहे हैं कि हमने ये वापस ले लें। और ये जाती उम्रा में जो सिक्योरिटी का सारा बिल है ना, वो भी ये देते हैं। इनकी एक सिक्योरिटी एजेंसी भी है, वहां पे इन्होंने असले मंजूर करवाए हुए हैं। और उसके चक्कर में ये अपना वहां पे अगर 25 है ना गन, तो ये 100 रखते हैं, 75 गन नाजायज रखते हैं वहां पे अपने इस्तेमाल के लिए। ये तो ताजिक होकर इनका हुक्का भरता था आके, जो डॉन था ना पिंडी में, जी वो इनका ताबेदार था। ये इतने बड़े हैं, इनको हाथ डालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन डल गया। अब मरियम को अपने फिक्र पड़े हुए, जितनी उसने कल ट्वीट की है, औरों के भी कब खाली जो जवेद लतीफ की खाली करवाई उसने तो, मरियम ने तो ट्वीट नहीं किया। हालांकि वो उसके ग्रुप का दानियाल अजीज की खाली करवाई है 2 जगह, शेखुपुरा से भी और नारोवाल से भी, उसकी तो मरियम ट्वीट नहीं करती, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे उसको खर्चा लगाते हैं, फिर ये लूटमार भी करते हैं। ये बस एक फर्द लेके आके स्टे लेके बैठ जाते हैं। कोई बंदा नहीं है जोहर टाउन में या वापडा टाउन में, पीआईए टाउन में, रायविंड रोड पे, जिससे इन्होंने बताना लिया। मेरे से खुद लिया इन्होंने। मेरा प्लाट जो कमर्शियल था इन्होंने ऐंठ लिया मुझसे। तकरीबन मुझे कुछ 40-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इनके साथ कौन टक्कर ले, ये डॉन है ये बहुत बड़े। तो ये जो बहुत अच्छा किया। और मरियम को तकलीफ इस वजह से हो रही, उसके इन्होंने अपने जहां जहां ये प्लाट कब्जा करते हैं ना, वहां पे ये फिर उसको रियत कहते हैं, अपनी रियत लफज है ना कि रियत, अपने बंदे बैठा देते हैं लाके, फिर उनको उनसे मेहनत मजदूरी भी करवाते हैं, उनसे कंस्ट्रक्शन में मजदूरी भी करते हैं, उनके खवातीन भी, उनको पैसे भी देते होंगे, लेकिन कब्जे पे इनके बंदे बैठा देते हैं। तो ये सूरत हाल है इनके ऊपर। तो एक एक दास्तान शुरू करें। तो इसने इन्होंने मैं एक हाउसिंग सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी था, असलामिया कॉलेज ओल्ड बॉय एसोसिएशन, ख्याबान कायद मंसूरा के सामने। इन्होंने आके बीच में, ये तो कभी स्कूल के बाहर से नहीं गुजरे, जाली डिग्रियां इन्होंने ली हुई, उसमें इन्होंने पहले शमूलियत की, प्लाट खरीदे, लोगों के कब्जा किए, स्टे लिए, बॉर्डर पे जो सोसाइटी के बॉर्डर पे इनका रकबा लगता था थोड़ा सा, वो फर्द इन्होंने हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लिया हमारी सोसाइटी के खिलाफ। वो जो 10-12 घर बन रहे थे वो रुक गए बेचारे। फिर उन्होंने कहा जी हमें बीच में प्लाट दो, मजबूरन तंग आके इसको प्लाट दिए। हमारे प्रेसिडेंट था वो जमात इस्लामी का बहुत बड़ा था लीडर, उसको अगवा इन्होंने कर लिया। जब तक इनको सोसाइटी में प्लाट नहीं दिए उस वक्त तक इन्होंने बंदा नहीं छोड़ा। फिर जब ये इन्होंने प्लाट ले लिए, फिर ओहदेदार भी बन गए, इलेक्शन हुआ तो डंडे के जोर पे इलेक्शन, जो हमारे इंटरनल सोसाइटी के होते हैं, जो ये जरदारी की पार्टी नहीं है कि जहाँ पे पर्ची से बन जाता है। यहाँ पे इलेक्शन हुए तो क्योंकि इन्होंने डरा धमका के पैसा लगा के ये इलेक्शन भी जीत गए। फिर इन्होंने मेरे वाले कमर्शियल प्लाट के अपोजिट साइड पे अपनी कमर्शियल मार्केट बना ली, उसको रेजिडेंट कन्वर्ट कर दिया। मैंने फिर अदालतों में गया और कहाँ कहाँ धक्के खा के, इन्होंने कहा ये पैसे तू ले, तू चुप कर जा। मैंने कहा लाओ फिर पैसे। जो मेरा 1 करोड़ का प्लाट था मैंने 30-40 लाख रुपए में दे के जान छुड़वाई, वहां से मैं निकला। ये तो इस तरह के बंदे हैं। रायवेंट रोड पे कोई भी कोठी बनती थी ना, तो ये चले जाते थे, ओ ये तो तेरा गलत है। वो कहता था भी मैंने एलडीए से डिमार्केशन कहते हैं ना, निशानदेही, पटवारी आके तहसीलदार आके करके गया। उनका पटवारी की ऐसी तैसी, ये देखो हमारे पास फर्द है, ये रकबा हमारा डिस्प्यूट है एलडीए के साथ, कोर्ट से जाके स्टे ले आते, स्टे फिर चलते रहते, फिर उसको कहते ला भी खर्चा दे,
कितने का प्लाट लिया? वो बेचारा कहता था 70-80 लाख का। अच्छा तूने ऊपर बनाना भी है? हाँ जी 30-40 लाख ऊपर लगाऊंगा। चलो ठीक है फिर, ये अब तो 1.5 करोड़ की गेम बन गई ना। अच्छा ला फिर दे, हमें भी कुछ दे ना। फिर ये 50 लाख मांगते थे, कुछ जहाँ पे भी सिफारिश करा करू के आ जाए। 25-25 लाख रुपया इन्होंने एक एक प्लाट पे भत्ता लिया है। और ये मरियम को देते थे, शहबाज शरीफ को, हमजा को, सब इनको जानते। ड्राइविंग राउंड पे चले जाएं, सही सही 22 सही सही। किलोमीटर, सर 22 आप किलोमीटर। बड़े इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वीडियो का दौरानिया भी अनफॉर्चुनेटली बहुत तवील हो जाता है। तो जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में कहा कि इस हवाले से 4-5 वीडियोस मैं आपके साथ रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ आज के दिन जिस जगह ये बात खत्म हो रही है, इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा अल्लाह हाफिज।